हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए डीसी को और सख्तियां दी हैं। अब डीसी 1 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार के मामलों और आरोपों की जांच कर सकेंगे। हरियाणा में अब डीसी के दायरे में बी, सी, डी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ही निकाय सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत आएंगी। प्रदेश सरकार ने जिले में उपमंडल स्तर पर 10 दिन के अंदर विजिलेंस समितियां गठित कर रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर हलके से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मीटिंग मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंची। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज समस्या के निदान के लिए वे सीएम मनोहर लाल से उनके निवास स्थान पर मिले, जबकि मुलाकात से चंद घंटे पहले कुलदीप ने सरकार पर नौकरियां नीलाम करने का आरोप लगाया था। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक सामान्य मुलाकात थी, न कोई राजनीतिक बैठक। आज लोहड़ी के पर्व पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं को मनोहर तोहफा दिया है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए गए। बता दें, सीएम ने प्रदेश भर के 52 नेशनल यूथ अवार्डियों को खेल विभाग में रोजगार दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 10,000 से ज्यादा की आबादी के 125 गाँवों में युवाओं के लिए कमल क्लब बनाने का भी ऐलान किया गया। सीएम ने बताया कि इस पहल से युवाओं को खेल, रोजगार, सरकारी और प्राइवेट सेवाओं और व्यवसायों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन से यह साफ हो चुका है कि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना तो दूर, किसान नेताओं को साफ निर्देश दिए कि कैसे प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाला गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत ही एक विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियाँ वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं। और साथ में जो वहाँ की सीआईडी है, उस सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीज़ें हो सकती हैं, मौसम ख़राब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हम लोग को करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतज़ाम करने हैं। लेकिन इंतज़ाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है। ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूँ। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फेक खबरें भी वायरल हो रही हैं, जिस पर लोगों को भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी खबर सच और कौन सी झूठ है। कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर गुरुग्राम में लॉकडाउन लगने की अफवाह फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिले में फिर से लॉकडाउन लगेगा। हालांकि यह दावा सही नहीं है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए लोग लॉकडाउन लगने की खबर को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें।
हरियाणा सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं को नए साल का तोहफा दिया है। आंदोलन बंद कर काम पर लौटने वाली सभी आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। 16 सितंबर 2020 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 400 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 382 और सहायिकाओं का मानदेय 346 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में 450 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 407 और सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पंजाब में किसानों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़नी 25 चुनाव टिकट मांग रहे हैं, जबकि किसान नेता बलबीर राजेवाल की अगुवाई वाले पंजाब के 22 किसान संगठन उन्हें सिर्फ 9 टिकट देने को तैयार है। इसको लेकर राजेवाल और चढ़नी ग्रुप में ठन गई है। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़नी अब अपने संगठन की तरफ से खुद चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। साथियों, तो पता है ਜਿਹੜਾ पिछले लंबे टाइम तो अंदोलन चलिया है, उस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ कई बारी मैनू मेरी अनदेखी की, कई बारी मैनू इग्नोर इस अंदोलन के दौरान किया गया। पर इस सब के बावजूद जदों अंदोलन चलते के दौरान इन्होंने मिशन उत्तर प्रदेश की गल की तो उस टाइम मैं भी एक प्रस्ताव रखा सी कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए, रवायती पार्टियां तो राज खो लेना चाहिए। यमुनानगर में आज टीएमसी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री के पंजाब मामले में बोलते हुए कहा कि अब इसे छोड़ कहीं और ध्यान देना चाहिए। पंजाब में बीजेपी का जनाधान नहीं होना है। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। संगठन का विस्तार, अच्छे लोगों को जोड़ना, जो बढ़िया लोग होंगे वो हम छांटने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर अगर ये कोरोना वाला मामला जो है इसी तरीके से बंद नहीं किया तो 3-4 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस ही हरियाणा के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस है उससे कम नहीं रहेगा, उससे हो सकता आगे हो।